तो सीएम में और वक्फ बोर्ड को मैं आपके चैनल से यही मैसेज देना चाहता हूं कि आपने जो बोझ उठाया है उस बोझ को दूसरे लोगों में तकसीम करें। लोगों को आप अपने पास बुलाएं, मीटिंग करें, उलमा को बुलाएं, बुला करके इस मसले का हल तलाश करने के लिए कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि हमारे शहर बेंगलुरु में चामराजपेट ईदगाह का जो इशू चल रहा है बहुत ही शोरों पर है। यहाँ तक कि जो उसका अभी फ़ैसला महफूज होने वाला है और जो फ़ैसला आने वाला है वो सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है। और हम सब को इस बात की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फ़ैसला आएगा वो सही फ़ैसला होगा, अमन का फ़ैसला होगा, इंसाफ़ी का फ़ैसला होगा। बहरहाल जो कोशिशें कई इदारों की तरफ से उसको बचाने के लिए या अपना हक़ मांगने के लिए, अपने हक़ पर जमने के लिए जो कोशिशें जारी हो रही हैं, उन्हीं कोशिशों में एक कोशिश हमारे मसाजिद फेडरेशन वेस्ट की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। जितने हजरात यहाँ बैठे हुए हैं ये हमारे तकरीबन 39 इदारे हैं, जिसके अंदर मदारिस भी आते हैं, मसाजिद भी आते हैं, मिली तंजीमें भी आती हैं और सोशल एक्टिविटीज़ की जो भी जमातें हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 39 लेटर्स हम लोगों ने इसके मुताल्लिक़ जो हुकूमत के जो अहम नुमाइंदे हैं, चाहे वो जॉइंट कमिश्नर हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, इसी तरीके से बीबीएमपी के जो कमिश्नर हैं, तमाम तकरीबन 11 अफराद तक हमने एक पैगाम पहुंचाया है। वो लिस्ट हम लोग आपको देंगे किस किस तक हमने पैगाम पहुंचाया है। अब जो पैगाम हमने पहुंचाया है वो ये है कि कई सालों से जो चामराजपेट का ईदगाह है वहाँ 2 वक्त की नमाज हो रही थी और उसी के साथ साथ उसके आतराफ़ में और उसके आसपास में जो स्कूल्स वगैरह हैं जहाँ हिंदू के, मुसलमान के बच्चे सब पढ़ते हैं। और वहाँ जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो स्कूल का जो ग्राउंड था, समझिए कि वो जो ईदगाह था, वहाँ ईदगाह में आकर के वो बच्चे खेलते भी थे और इसी तरीके से जो मैचेस वगैरह भी, टूर्नामेंट वहाँ जारी थे। तो हम लोग भी इस पर राज़ी थे कि चलो साल में एक मरतबा हमारी नमाज होती है ईद की, बाकी दिनों में बच्चों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए और एक स्पोर्ट्स के लिए ये मैदान इस्तेमाल में हो रहा है। अब तक तो ये जो सिलसिला था बड़ा अच्छा रहा, लेकिन चंद दिनों से इस मसले को कुछ बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इस अमन व अमान को कुछ बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोगों ने ये फ़ैसला किया, मसाजिद फेडरेशन वेस्ट के तमाम ज़िम्मेदारों ने, कि हम इन तमाम गवर्नमेंट को इस बात की इत्तला करेंगे कि जो फ़ैसला पहले से चला आ रहा है, जो काम पहले से चला आ रहा है, उसी को बाकी रखें। कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे किसी को ठेस पहुँचे और उसके वजह से फिर हम लोगों को एक तरह की तकलीफ़ हो। और ये मुल्क जो है वो हमारा जमहूरी मुल्क है। इस जमहूरी मुल्क की शान ये है कि यहाँ सब प्यार, मोहब्बत, अमन व अमान से रहते हैं। उस मसले को लेकर अब तक जो अमन व अमान था, हम ये चाहते हैं कि वो अमन व अमान बाकी रहे, इसके अंदर किसी भी तरह का खलल ना आए। ये हमारी गुजारिश है। हमने लेटर में तकरीबन यही मजमून तमाम जो गवर्नमेंट के ऑफिसर वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट के जिनके पास अहम पावर है, उनको हम लोगों ने हमारे मसाजिद फेडरेशन वेस्ट से हमने पहुँचाया है। यह हम आपको पैगाम देना चाहते हैं। क्या जवाब मिला है जिन लोगों को पैगाम दिया गया? नहीं, अभी तो जवाब उनकी तरफ से कोई नहीं मिला। अलबत्ता वहाँ से जो ये आना था, एक्नॉलेजमेंट जो आना था, वो तकरीबन आ गए हैं। अच्छा, ये जो ज़ेर इंतज़ाम है सीएम, ये पूरे मामले में सीएम की खामोशी, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ से क्या आपके इक़दाम? देखिए, सीएम वक्फ बोर्ड जो भी है वो एक इदारा है। अब इदारे में जो हजरात रहते हैं वो क्या करते हैं कि उन्हीं के मातहत में जो भी कामकाज होते हैं उसको लोगों के सामने पेश करते हैं, चाहे वो आवाम के सामने हो, चाहे वो कोर्ट के सामने हो, चाहे वो हुकूमत के सामने हो। इस मामले में हम ये आपको मैसेज आपके चैनल से ये देना चाहते हैं कि सीएम में हो चाहे वक्फ बोर्ड हो, इसलिए कि जितने भी अक्लमंद हैं पूरे सीएम में आ जाए ऐसा नहीं है। जितने भी होशियार हैं, जितने भी समझदार हैं, दानिशमंद हैं, वो सब वक्फ बोर्ड में आ जाए ऐसा नहीं है। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ना सीएम में है ना वक्फ बोर्ड में है, लेकिन अल्लाह ने उनको अच्छी सलाहियत दी है, दानिशमंदी है, उलमा है। आज भी उलमा जब कोई बात कहते हैं तो कौम उलमा के पीछे है। तो सीएम में और वक्फ बोर्ड को मैं आपके चैनल से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने जो बोझ उठाया है उस बोझ को दूसरे लोगों में तकसीम करें। लोगों को आप अपने पास बुलाएं, मीटिंग करें, उलमा को बुलाएं, बुला करके इस मसले का हल तलाश करने के लिए कोशिश करें। और आप जो कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा मंजर आम पर लाएं, आपकी क्या कोशिश हो रही है। अगर उस कोशिश के अंदर कुछ कमी पेशी हो रही है तो उसको भी पूरे करेंगे।
और उस कोशिश के अंदर हमारे से जो चाहे, जो हमारी आपको राय मशवरा चाहिए या वक्त चाहिए, जो हमारे पास अल्लाह ने सलाहियत दी है कौम व मिल्लत के पास, हम आपको देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप उलमा किराम को साथ में रखकर मशवरा कर काम करें। ये हमारी दरख्वास्त है। अरबाब इक़्तिदार से जैसे मुलाकात हुई मसाजिद फेडरेशन की, वैसे क्या CMS के जिम्मेदारों से मुलाकात हुई थी? असल में कल जो CMA को भी लेटर पहुंचाना था, तो जो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन छः अफराद की टीम जो बनाई थी, उसमें से CMA को भी गए थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इरादा है कि CMA में जाकर के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हालांकि 2 दिन से हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि ये तो हमारा जो लेटर का काम है वो तो होगा, लेकिन असल जो हमारी मुलाकात होनी है वो तो CMA के अफराद ही से होनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे ज़िम्मेदार हैं, किसी का नाम लिए बगैर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सब हमारे ज़िम्मेदारों ने, मसाजिद फेडरेशन के, मिली इदारों ने, सब ने यह तय किया कि हम जाएंगे, CMA वाला अफराद से मुलाकात करेंगे, उनको जा कर के पूछेंगे यह मसला कहाँ तक पहुँचा है, क्यों ऐसी पेचीदगी हो रही है और आप क्या कोशिश कर रहे हैं और हमसे आप क्या चाहते हैं। हम भी आपकी मदद करेंगे, हम भी आपका हाथ पैर बनकर काम करने के लिए तैयार हैं, या हम CMA से बात करेंगे। ये मसला तकरीबन 2-2.5 महीने चल रहा है, लेकिन फेडरेशन ऑफ मस्जिद बेंगलुरु वो ताखीर से कदम आगे बढ़ाए, इसकी वजह क्या है? नहीं, ताखिर से आपको नज़र आ रहा है, वरना तो इनफरादी तौर पर सबकी मेहनत जारी थी, सब अपनी फ़िक्र में लगे हुए थे, कुछ काम करेंगे और काम हो भी रहा था। लेकिन इज्तिमाई तौर पर जो काम अभी सामने आया है 3-4 दिन पहले, ये इज्तिमाई तौर पर काम आपके सामने आया है, वरना तो इनफरादी तौर पर सबकी मेहनत जारी है। फ़ोन के ज़रिए से किसी जगह हाजिर होकर के उसके लिए जो काम करना था वो काम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना, आप बात कर रहे हैं कि अमन को बरकरार रखने की बात हो रही है, आपकी कोशिश भी है, बात तो चल रही है, लेकिन कैसे बरकरार रखा जाए, इसका तरीका क्या है? क्या मैसेज है आपका उन नौजवानों तक, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किस तरह आपस में मिलकर रहें? क्या ये अमन बरकरार रखने का तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, अमन बरकरार रखने का जो तरीका होता है, एक तरीका अपनों में होता है, एक तरीका वो होता है जो गवर्नमेंट पर मौकूफ़ होता है। जो चीज़ गवर्नमेंट पर मौकूफ़ हो तो वहाँ ये सवाल आपको गवर्नमेंट से भी करना चाहिए कि बेंगलुरु में, कर्नाटक में अमन व अमान को बरकरार रखने की क्या शक्ल सूरतें हो सकती हैं। अब तक जो चामराजपेट का ईदगाह था, वहाँ तो अमन व अमान ही था, और वहाँ तो प्यार व मोहब्बत का एक मैदान था। वो सिर्फ वो खेलने का मैदान नहीं है, प्यार व मोहब्बत का मैदान है, जहाँ हिंदू मुसलमान सब बच्चे आकर खेलते हैं, नौजवान। ये तो हमारी तरफ से अमन व अमान पहले से भी है, अभी भी है, आइंदा भी हम यही पैगाम देते हैं, अमन व अमान में रहे। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर मौकूफ़ है कि कोई ऐसा फैसला ना ले जहाँ अमन व अमान के ऊपर कुछ आंच आए।